अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली 2-3 दिन से वीडियो मैं नहीं बना पाया खांसी की वजह से। ठीक है, बोल रहा था तो खांसी आ गया था। हालांकि खांसी तो अभी भी है, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम लोग सीखेंगे रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना। ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है प्रूफ डैट रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी प्रूफ करिए कि रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये 10th क्लास में हमेशा 10th क्लास में हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, अक्सर रूट 2 पूछ देगा, रूट 3 पूछ देगा, रूट 5 पूछ देगा। तो सबका प्रोसेस एक ही तरह का है। एनसीईआरटी क्लास 10th के बुक में ये थ्योरम नंबर है 1.4। ये एक थ्योरम ही है, बोल देता है कि इसको प्रूफ करिए, रूट 2 को क्या करिए, प्रूफ करिए। थ्योरम क्या होता है? मैथ का एक ऐसा बात होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, थ्योरम क्या होता है? मैथ का एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने से पहले आपको 3 बातें तो बिल्कुल आनी चाहिए। वो 3 बातें नहीं आएंगी तो आप कभी भी इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही फिर रट्टा मार के प्रूफ करते रहिए हमेशा, तो रट्टा कब तक मारिएगा। तो चलिए, इसको जानने से पहले 2-3 बातें जो हैं एकदम बेसिक, वो जाननी आपको बिल्कुल ज़रूरी है। पहली नंबर बात क्या है कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है a को भी पूरी तरह से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी कहने का मतलब देखिए क्या है, यहाँ p कुछ नहीं है, प्राइम नंबर है, और a कुछ नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर को ही बोलते हैं। ठीक है, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, ये एनसीईआरटी में इससे जस्ट पहले वाला जो थ्योरम है 1.3, वो वाला थ्योरम है। ये भी एक थ्योरम ही है। तो p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, एक प्राइम नंबर ले लिया मैंने 2। अच्छा, क्या 2 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है? चेक करिए, 10 का स्क्वायर बटा में 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा में 2, अरे 50 बार पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। तो 10 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 10 भी 2 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। यानी 2 10 के स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है, तो 2 जो है 10 को भी पूरी तरह से क्या करेगा, 100% डिवाइड करेगा। चेक करके देख लीजिए, 10 बटा 2 कितना बार में है, 5 बार में। तो ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूफ करने के लिए एकदम इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके समझा दे रहा हूँ आपको लिए सिर्फ 2 लोग के समझाएं। अच्छा, क्या 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है? कर रहा है भाई, बिल्कुल कर रहा है। देख लीजिए, 9 का स्क्वायर बटा में 3, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 बटा में 3 कितना बार में जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 27 बार में। 3 एक प्राइम नंबर है 3 एक प्राइम नंबर है, 9 कोई पॉजिटिव इंटीजर है। 3 9 के स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है 27 बार में, तो जो 3 है वो 9 को भी पूरी तरह से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देख लीजिए, कर ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए, 2 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 10 को भी क्या कर रहा है, पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। तो ये थ्योरम तो आपको आनी चाहिए थी, इसके बगैर हम लोग सीधी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी नंबर बात क्या आनी चाहिए, तो वो देखिए, आप जानिए को प्राइम क्या होता है, सहअभाज्य क्या होता है। ठीक है, 2 नंबर बात, को प्राइम क्या होता है। जैसे 2 नंबर ले लिया मैं, 2 और 5, 2 का फैक्टर क्या क्या है, 1 और 2, 5 का फैक्टर क्या क्या है, 1 और 5। क्या 2 और 5 में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है? नहीं है, नहीं ना जी। 2 और 5 1 के अलावा किसी और से कट रहा है, पूरी तरह से नहीं कट रहा है। तो 2 और 5 क्या हुए, को प्राइम हुए। क्या हुए जी, को प्राइम। इसको हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर 1 के अलावा किसी और से नहीं कटेंगे पूरी तरह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। ठीक, ये बात आपको प्रूफ करने में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसलिए इसको भी बता दिया मैंने। एक बात देखिए और, अच्छा 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, तोड़ के 2 3 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जी, 6 जो है 2 से भी पूरी तरह से डिवाइड है, और 6 जो है 3 से भी पूरी तरह से क्या है, डिवाइड है। अगर 6 को तोड़ के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 6 जो है 2 से भी पूरी तरह से कट रही है, और 6 जो है 3 से भी पूरी तरह से क्या हो रही है, कट रही है, कट ही रही है। 6 2 से भी कट रहा है, 6 3 से भी कट रहा है, 100%। अगर हम 10 को ऐसे लिख दें, 2 गुने 5
तो इसका मतलब क्या है, जो 10 है 2 से भी पूरी तरह से कट रहा है, और जो 10 है 5 से भी पूरी तरह से क्या हो रहा है, कट रहा है, कट ही रहा है। 10 2 से कटता है, 10 5 से भी कटता है। तो इस बात की भी क्या होगी, जरूरत पड़ेगी हमको प्रूफ करने में। जैसे मान चलिए हम कोई नंबर है पी, बी ले ली, बी को अगर हम लिख सकते हैं सी गुने डी, तो इसका मतलब क्या है, बी सी से भी पूरी तरह से कट रहा है और बी जो है डी से भी पूरी तरह से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो ये 3 बातें तो बिल्कुल आपको आनी चाहिए थी इसको प्रूफ करने के लिए। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए हमको पता है पहले से कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये बात आपको भी पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। लेकिन प्रूफ करने में कभी कभी क्या होता है, हम लोग उसके ऑपोजिट मान के चलते हैं। यहाँ हम लोग मान के चलेंगे क्या, √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। कोई चीज़ वो होती नहीं है लेकिन हम लोग उसको वो मान के चलते हैं कि वो चीज़ है, ठीक है। इस बात को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। हमको पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ हम लोग मान के चलेंगे क्या कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अब देखिए एक बात यहाँ पे और पॉइंट वाला आ गया, जब भी हम कोई परिमेय संख्या को मानते हैं ना, तो वो परिमेय संख्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। परिमेय संख्या होता क्या, पहले ये तो पता ही है आपको। देखिए इतना मैं जानता हूँ कि आप लोग को पता है परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। कोई चीज़ p/q के फॉर्म में हो, जहाँ p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है। और ये जो q है 0 के बराबर, ये 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि किसी भी चीज़ में 0 से भाग नहीं लगता है। अब देखिए एक बात क्या आ रही है, जब भी हम परिमेय संख्या मानते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को परिमेय संख्या मानते हैं, तो वो परिमेय संख्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, मतलब p और q ये वाला, ये दोनों एक के अलावा किसी और से नहीं कटते हैं। जब भी हम किसी परिमेय संख्या को मानते हैं तो वो परिमेय संख्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। यानी p और q में एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। कहने का मतलब p और q क्या है, कोप्राइम है, ठीक है। जब भी हम लोग परिमेय संख्या मान के चलते हैं ना, तो वो परिमेय संख्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। और स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा ये परिमेय संख्या कब, जब p और q में एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग मान लिए क्या कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना जी, √2 बराबर p/q, ठीक है। जहाँ p और q क्या है, इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। जहाँ p और q पूर्णांक है, क्या है जी, p और q पूर्णांक है, तथा q0 = 0। और एक बात आ रही है, p और q क्या है जी, कोप्राइम है, तथा p और q क्या है भाई, कोप्राइम है, यानी सहअभाज्य है। सहअभाज्य किसको कहते हैं, जब एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, यानी p और q एक के अलावा किसी और से नहीं कट रहा है। p और q एक के अलावा किसी और से नहीं कट रहा या कट रही है, ठीक है। जब भी हम लोग परिमेय संख्या मान के चलते हैं ना, तो परिमेय संख्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में किसको कहते हैं, अंश और हर एक के अलावा किसी और से नहीं कटता है, यानी वो अंश और हर क्या होते हैं, सहअभाज्य होते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए कि √2 बराबर p/q। अब देखो जी, इसको सिद्ध कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। हम लोग यहाँ मान के चले हैं कि p और q जो है एक के अलावा किसी और से नहीं कट रहा है, ये तो मान के चले हम लोग। प्रूफ करते करते आपको मैं ये दिखा दूंगा कि p और q एक के अलावा किसी और से भी कट रहा है, एक के अलावा किसी और नंबर से भी क्या हो रहा है, कट रहा है। हम लोग मान के क्या चले थे कि ये एक के अलावा किसी और से नहीं कट रहा है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी प्रूफ करने में कि प्रूफ करते करते आपको ये दिखा देंगे p और q एक के अलावा भी किसी एक नंबर से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो भाई ये तो बात गलत है। आप मान के चले थे कि एक के अलावा किसी नहीं से कट रहा है, और आप दिखा भी दे रहे हैं कि एक के अलावा किसी और से कट रहा है, तो ये बात कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आप गलत मान लिए हैं कि p और q क्या है, सॉरी आप गलत मान लिए हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। बस यही तरीका है इसको क्या करने का, प्रूफ करने का। तो चलिए आगे दिखाते हैं, ठीक है।
तो इसी प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे इसको। क्यू इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, √2, और क्यू इधर गुना में आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, p। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, देखो जी, आपको पता है √2 एक इरेशनल है, पहले से पता है। हम लोग कोशिश करेंगे क्या, इस रूट को हटा दें, इस रूट को क्या कर दें, हटा दें। हमारी कोशिश यही रहेगी यहाँ पे। रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए इधर वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा √2 क्यू का स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर करिएगा √2 क्यू का स्क्वायर, मतलब √2 क्यू को दो बार गुना करना है। चलिए √2 गुने √2 2, क्यू गुने क्यू क्यू स्क्वायर। देखिए √x गुने √x x होता है, √5 गुने √5 5 होता है। उसी तरह √2 गुने √2 2 होता है। तो इसका स्क्वायर क्या आ गया, 2q स्क्वायर बराबर ये क्या है, p स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखिए, ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा में 2। अब गौर से देखिए, जो मैंने आपको बेसिक समझाया था, p स्क्वायर 2 से भाग लग के क्यू स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, p स्क्वायर 2 से पूरी तरह से विभाजित है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 10/2 बराबर 5, इसका मतलब क्या है, 10 2 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, कई बार में, 5 बार में। 10 2 से पूरी तरह से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ, तो p स्क्वायर में 2 से भाग दे रहे हैं तो क्यू स्क्वायर बार में भाग लग जा रहा है। p स्क्वायर में 2 से भाग दे रहे हैं तो क्यू स्क्वायर बार में भाग लग जा रहा है। इसका मतलब क्या है, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो p जो है 2 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। यहाँ p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक है, इसलिए p 2 से भी विभाज्य होगी। आपको शुरू में थ्योरम समझाया हूँ मैं, वही यूज हो रहा है यहाँ पे। तो मान लीजिए जब p 2 से विभाज्य है तो p को 2 से भाग दिए ना, तो ये c आ गया कुछ। ठीक है, p को 2 से भाग दिया, कुछ भी आ गया, कोई नंबर c आ गया। ठीक है, ये हम लोग मान लिए हैं। क्या किया है जी, ये मान लिया हम लोग। आ रहा है ना जी उधर, कहीं ज़्यादा मैं इधर नहीं ना भाग गया। चलिए 2 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा, 2c। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए आगे का प्रोसेस कैसे होगा, वो शुरू में समझाते हैं कि किस स्टेप से आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। ठीक है, हम लोग करने क्या जा रहे हैं, p यहाँ पे दिखा चुके हैं आपको, ये 2 से भी कट रहा है। अच्छा, इस p को उठा के आप इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ये p को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए। चलिए इक्वेशन 1 क्या है, √2q बराबर p। p का वैल्यू क्या है, 2c। p का वैल्यू क्या है जी, 2c। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी रूट है, कोशिश करेंगे इस रूट को क्या करें, हटा दें। इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे या वर्ग करने पे जो लिखिए। ठीक है, स्क्वायर करने पर, चलिए √2q का स्क्वायर करिएगा, 2q स्क्वायर आ जाएगा, और 2c का स्क्वायर करिएगा तो 4c स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2q स्क्वायर बटा में 4, ये c का स्क्वायर, 2 से कट गया 2 दूनी 4, यानी हमारे पास क्या आ गया, ये q स्क्वायर बटा में 2 बराबर c स्क्वायर। फिर वही थ्योरम यूज होगा, q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब q भी 2 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। यहाँ q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो मान लीजिए क्या कि q को 2 से भाग दिए ना, तो कुछ d बार में कट गया। कितना बार में कट गया, d बार में। ये हम लोग मान लिए, क्या करिए जी,
एज्यूम कर लिए, मान लिए। अच्छा 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, अब ये आ गया q बराबर 2d, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब गौर से देखिए जरा इधर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखिए, यहाँ p बराबर 2c है, मतलब p 2 से तो कट रहा है, यहाँ q बराबर 2d है, मतलब q 2 से पूरी तरह से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो p और q 2 से पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। लेकिन हम लोग मान के क्या चले थे कि p और q एक के अलावा किसी और से नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ तो हम लोग को दिख रहा है कि p और q एक के अलावा 2 से भी कट रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, हो रहा है कि नहीं। हम लोग माने थे क्या कि p और q एक के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ पता चल रहा है आगे बनाए जब प्रूफ किए तो p और q एक के अलावा भी किसी और से कट रहा है, 2 से। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, हम लोग गलत मान लिए थे कि रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही है तरीका इसको प्रूफ करने का। बात समझ में आई। अब इस बात को हम लोग यहाँ लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, जो अभी मैंने बोला है उसको यहाँ लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको लिखवाता हूँ मैं। हम लोग क्या माने थे कि p और q एक के अलावा किसी और से नहीं कट रही है। हमारी मान्यता थी, हमारा एजम्पशन था, हमारी मान्यता थी कि p और q एक के अलावा किसी और से विभाज्य नहीं है, ठीक है। लेकिन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से पता चल रहा है कि p जो है 2 से कट रहा है और q भी 2 से कट रहा है ना। लेकिन समीकरण 2 और 3 से पता चल रहा है कि p और q 2 से भी विभाज्य हैं। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग माने थे कुछ और कि उन एक के अलावा किसी और से नहीं कट रहा है, यहाँ पता चल रहा है कि एक के अलावा भी किसी और से कट रहा है। ऐसा क्यों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ये बात एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों जा रहा है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि हम लोग गलत मान लिए थे कि रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग गलत मान लिए थे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अतः रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हैंस या अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हुआ आपका प्रूफ पूरे डिटेल्स में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए आपका एक लाइक क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बढ़ा देता है। क्यों, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो अपने दोस्तों में शेयर करें इसको। तो आज के लिए यहीं तक। अस्सलाम वालेकुम।